हर ज़माना हर दुनिया अपने वॉरियर्स को याद रखती है। किसी ने अकेले ही सेनाओं को घुटने पर ला दिया, किसी ने खुद देवताओं को चुनौती दी और किसी ने अपनी प्रजा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ये सिर्फ लड़ने वाले सिपाही नहीं, ये हैं वो वॉरियर्स जिनकी ताकत से इतिहास लिखा गया और जिनके नाम से दुश्मन का खून जम जाता था। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम खोलने जा रहे हैं वो दरवाज़ा जो ले जाएगा तुम्हें उस दुनिया में जहाँ तुम्हें मिलेंगे सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और सबसे अमर योद्धा। यह टॉप 10 हीरोइक वॉरियर्स इन फिक्शन। 1878 में मांगा नोबुहिरो वात्सुकी ने क्रिएट किया एक ऐसा समुराई जो एनिमे और मांगा की दुनिया का लेजेंड बन गया, हिमुरा केंशिन। उसका असल नाम है हिमुरा बात्सुसाई, एक फियर असैसिन जो बाकामोत्सु वॉर के दौरान अपने खौफनाक तलवार के लिए मशहूर था। लेकिन खून और मौत से भरी जिंदगी के बाद केंशिन ने कसम खाई कि वो किसी को नहीं मारेगा और इसीलिए वो एक रिवर्स ब्लेड स्वॉर्ड सकाबातो का यूज करता है, जिसमें धार उल्टे साइड पर होती है। इस वॉरियर की कहानी पहली बार 1994 में मांगा के रूप में आई और 1996 में एनिमे सीरीज रुरोनी केंशिन ने इसे दुनिया भर के फैंस के दिलों में अमर कर दिया। केंशिन एक ट्रेजिक और हीरोइक दोनों ही चेहरे रखता है, एक ऐसा वॉरियर जो अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपने इरादों से हीरो बना। 1996 में जॉर्ज आर मार्टिन के नॉवल अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर से पैदा हुआ एक कैरेक्टर जो बाद में एचबीओ की ब्लॉकबस्टर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स 2011 का सबसे बड़ा हीरो बन गया, जॉन स्नो। एडेड स्टार्क का बास्टर समझा गया बेटा, लेकिन असली में उसका खून एक पूरा राज्य बदल देने की ताकत रखता था। दी वॉल पर एक सिंपल नाइट वॉच सोल्जर से लेकर व्हाइट वॉकर और नाइट किंग के खिलाफ लड़ने वाला लीडर बन गया। अपनी तलवार लॉन्ग क्लो, एक वेलेरियन स्टील ब्लेड के साथ जॉन स्नो एक वॉरियर ही नहीं बल्कि सैक्रिफाइस और ड्यूटी का अल्टीमेट हीरो है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया चाहे उसे यू नो नथिंग जॉन स्नो कहे, लेकिन उसने अपने फैसलों से पूरी कहानी का रूप बदल दिया। नंबर 8 पे लियोनार्डस, एक रियल हिस्टोरिक वॉरियर, किंग ऑफ स्पार्टा, जिसका जिक्र प्राचीन ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने अपनी राइटिंग में किया और उसकी कहानी को दुनिया भर में अमर बनाया 1998 में लिखी गई फ्रैंक मिलर की ग्राफिक नॉवल 300 ने, जिसे बाद में मूवी के रूप में प्रस्तुत किया गया। 480 बीसी में थर्मोपाइले की जंग में लियोनार्डस ने सिर्फ 300 स्पार्टन वॉरियर्स के साथ पर्शियन एम्परर जर्सिस की लाखों की फौज का सामना किया। अपनी शील्ड और अपने स्पीयर के साथ उसने दिखाया कि असली वॉरियर तलवारों की ताकत से नहीं, हिम्मत और सैक्रिफाइस से पहचाना जाता है। अपनी कुर्बानी से लियोनार्डस ने साबित कर दिया कि एक सच्चा हीरो वही है जो अपनी कौम के लिए अमर हो जाता है। 1937 में ऑथर J.R.R. टॉकिन ने अपनी मिडिल अर्थ की दुनिया बनाई और इसी कहानी का सबसे बड़ा वॉरियर निकला एरागॉन। पहली बार 1954 में नॉवल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में दिखाया गया और बाद में 2001 की मूवी ट्रायलॉजी ने इसे दुनिया भर का फैन फेवरेट हीरो बना दिया। एरागॉन एक रेंजर के रूप में छुपकर जीता रहा, लेकिन असली में वो गोंडोर का वारिस था, एक ऐसा राजा जो अपनी ज़मीन और अपने लोगों को बचाने के लिए बनाया गया था। तलवार एंड्रोल के साथ जो नासिल के टुकड़ों से दोबारा फोर्ज हुई थी, एरागॉन ने मिडल अर्थ के सबसे बड़े दुश्मन साउरोन के खिलाफ जंग लड़ी और अपने सैक्रिफाइस, लॉयल्टी और लीडरशिप से साबित कर दिया कि असली राजा वही है जो सिर्फ ताज के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जीता है। 2015 में डायरेक्टर एस राजमौली ने क्रिएट किया एक ऐसा वॉरियर जो सिर्फ एक मूवी का नहीं बल्कि पूरी इंडिया का लेजेंड बन गया, अमरिंदर बाहुबली। इसकी कहानी बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कॉन्क्लूशन में दिखाई गई, जिसमें एक राजा, एक पुत्र और एक सेवियर दोनों चेहरे सामने आते हैं। अमरिंदर बाहुबली सिर्फ अपनी शक्ति या तलवारबाजियों से ही नहीं बल्कि अपनी इंसाफ पसंदी और लोगों के लिए कुर्बानी से मशहूर हुआ। माहिष्मती का ये योद्धा अपनी प्रजा के लिए तलवार उठाता है और अपने दुश्मनों के लिए खौफ बन जाता है, और उसकी विरासत एक बात साबित करती है कि असली राजा वही है जो कुर्सी के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए लड़ता है। 12वीं सेंचुरी में फ्रेंच पोएट क्रिश्चियन दो तुरेस ने एक वॉरियर को जिंदगी दी, सर लैंसलॉट डू लेक। बचपन में उसे मिस्टीरियस लेडी ऑफ द लेक ने पाला, इसलिए उसका नाम पड़ा डू लेक यानी ऑफ द लेक। बाद में वो किंग आर्थर का सबसे बड़ा नाइट बना, जिसका सफर हॉनर और ट्रेजेडी दोनों से भरा था, एक तरफ लॉयल्टी आर्थर के लिए और दूसरी तरफ प्यार क्वीन गुनेरा के लिए। और सदियों बाद इसी लेजेंडरी वॉरियर को एनिमे की दुनिया में दोबारा जन्म मिला, द 7 डेडली सिंस 4 नाइट ऑफ द अपोकलिप्स में। मांगा नकाबा सुजुकी ने लैंसलॉट को एक नए रूप में दिखाया, बान का बेटा जो सुपर नेचुरल पावर के साथ एकदम एनिमे स्टाइल समुराई वॉरियर बन गया। चाहे लेडी ऑफ द लेक का वॉरियर हो या एनिमे का न्यू एज फाइटर, लैंसलॉट हमेशा एक ऐसा हीरो है जिसमें ड्यूटी और दिल के बीच की लड़ाई छुपी होती है। लिस्ट में अगले नंबर पे है गेराल्ट ऑफ रिविया, द विचर। गेराल्ट एक मॉन्स्टर हंटर है जिसे हम विचर कहते हैं। उसका बचपन एक ऑर्फन के रूप में गुजरा, जहां उसे विचर स्कूल ले जाया गया। वहां उसने ट्रायल ऑफ द ग्रासेस जैसी खतरनाक परीक्षा झेली, जिसमें सिर्फ तोड़े ही बच पाते हैं। इसी से गेराल्ट को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और हाई स्ट्रेंथ सेंसेस मिले हैं। साथ ही उसके बाल पूरे सफ़ेद हो गए। उसकी बैक स्टोरी एक ट्रेजेडी और स्ट्रगल का मिक्स है, एक ऐसा इंसान जो इंसान भी है और मॉन्स्टर भी, दोनों दुनियाओं में अलग खरा लगता है। दो तलवारें हमेशा उसके साथ होती है, स्टील ह्यूमन के लिए, सिल्वर मॉन्स्टर्स के लिए। मैजिक के छोटे छोटे स्पेल, जिसे साइंस कहा जाता है, उसकी फाइटिंग को और डेडली बना देते हैं। गेराल्ट को पोलिश राइटर एंड्रेस सप्काउस्किस ने 1986 में क्रिएट किया था। उस पर द विचर नाम की नोवेल सीरीज लिखी गई। फिर CD प्रोजेक्ट रेड ने उस पर वर्ल्ड फेमस वीडियो गेम्स बनाए, खासकर द विचर 3 वाइल्ड एंड।
2019 में नेटफ्लिक्स ने इसी वॉरियर को टीवी पर लेकर आया, जहां हेनरी सिविल ने उसका रोल प्ले करके और आइकॉनिक बना दिया। आगे के सीजन्स में ये रोल लियाम हेम्सवर्थ निभाएंगे। गेराल्ट ऑफ रिविया सिर्फ एक मॉन्स्टर स्लेयर नहीं है, बल्कि एक ट्रेजिक हीरो है जिसका नाम हमेशा ग्रेटेस्ट वॉरियर्स की लिस्ट में आएगा। लिस्ट में अगले नंबर पे है थॉर, जिसका जन्म नॉर्स माइथोलॉजी में हुआ, एक गॉड ऑफ थंडर जिसके जिक्र प्राचीन सागास और पोएम में मिलते हैं। लेकिन मॉडर्न दुनिया में इसे नई पहचान दी 1962 में मार्वल कॉमिक्स ने, जहां राइटर स्टैन ली और आर्टिस्ट जैक किर्बी ने थॉर को एक सुपर हीरो बना दिया। एसगार्ड का ये प्रिंस अपने हैमर म्योनिर के साथ मशहूर है, एक ऐसा वेपन जो सिर्फ वही उठा सकता है जो वर्थी हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्रिस हेम्सवर्थ ने थॉर को पोर्ट्रे करके इसे और भी आइकॉनिक बना दिया, जहाँ वह एवेंजर्स का सबसे पावरफुल वॉरियर बनकर आया। चाहे मैथोलॉजी की बात हो या मॉडर्न मूवीज़ की, थॉर हमेशा एक ऐसा हीरो है जो अपनी शक्ति और सैक्रिफाइस से अंधेरों के खिलाफ लड़ता है। गाइस, मैं हर वीडियो में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रात दिन रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट ला रहा हूँ। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब और लाइक मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। 2005 में सेंटा मोनिका स्टूडियो ने एक ऐसा वॉरियर क्रिएट किया जो गेमिंग और फिक्शन दुनिया का सबसे बड़ा लेजेंड बन गया, क्राटोस। स्पार्टा का एक फियरलेस वॉरियर जो अपने गुस्से और भाग्य का शिकार बना। जब उसने वॉर गॉड एरिस के साथ डील की तो उसके परिवार की ही जान चली गई। इस गिल्ट और बदले ने उसको बना दिया घोस्ट ऑफ स्पार्टा। उसके हथियार ब्लेड ऑफ केओस जंजीरों से बंधे हुए हमेशा उसके खून और बदले का प्रतीक रहे। क्राटोस ने एक एक करके सभी ग्रीक गॉड्स को हराया और बाद में नॉर्स माइथोलॉजी के देवताओं से भी भिड़ गया। लेकिन सिर्फ एक राक्षस नहीं, क्राटोस एक पिता भी है जो अपने बेटे एट्रियस के लिए नई कहानी लिखता है। उसकी कहानी दिखाती है कि एक वॉरियर सिर्फ तलवार से नहीं, अपने दर्द को शक्ति बनाकर अमर बनता है। 1984 में लेजेंडरी मांगाका अकीरा टोरियामा ने एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया जो एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा हीरो बन गया, सन गोकू। गोकू पहली बार आया था ड्रैगन बॉल मांगा में 1984 में और 1986 में एनिमे एडेप्टेशन के साथ पूरे वर्ल्ड का फेवरेट हीरो बन गया। ऑडियंस से वो एक सैयन वॉरियर है जिसको बचपन में अर्थ पर भेजा गया था। अपने मास्टर रोशी के अंदर ट्रेन लेकर गोकू ने मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रखा। उसकी खास एबिलिटी है की एनर्जी और सबसे आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन, जिसने उसे एक लिविंग लेजेंड बना दिया। चाहे फ्रीजा हो, सेल या माजिन बू, गोकू ने हमेशा अपनी लिमिट्स तोड़कर दिखाया कि असली वॉरियर वही है जो कभी रुकता नहीं। उसकी मुस्कान, उसका दिलेर दिल और उसकी कामेहामेहा वेव ने उसे फिक्शन की दुनिया का सबसे आइकॉनिक हीरो बना दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट वॉरियर कौन है।